अर्जुन देव का शरीर पहाड़ की तरह था। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की विशाल शक्ति के तहत वह बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखाए। विशाल बल के तहत क्यू और उसके शरीर में खून बढ़ गया। अर्जुन देव ने अपने सार को प्रसारित करने की पूरी कोशिश की। उसका दिल गड़बड़ा नहीं था। रहस्यमय घटना जो पहले से ही उसके शरीर में विलीन हो गई थी, कृपाण के माध्यम से उजागर की गई। पूस सी स्कारगेट डेमोनिक स्नेक की विशाल पूंछ पर एक खूनी घाव दिखाई दिया। इसका विशाल शरीर वास्तव में पहाड़ की स्थिति से प्रभावित इस कृपाण हमले से हवा में गिर गया था। काला खून बारिश की तरह टपक रहा था। अर्जुन देव का सार कांप उठा और उसके शरीर के बाहर संक्षारक काला रक्त अवरुद्ध हो गया। गड़गड़ाहट। विशाल स्कारलेट राक्षसी सांप एक रेत की थैली की तरह था। दूर तक उड़ने के बाद यह जमीन पर भारी रूप से गिरा और लंबे समय तक लुढ़कता रहा। उसके पहाड़ जैसे शरीर के कारण जमीन लगातार कांपने लगी। सू अर्जुन देव और यू कैक्सिन ने हिलना बंद नहीं किया। वे इस मौके को जाने नहीं देना चाहते थे। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की पुनर्प्राप्ति क्षमता और जीवन शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। वे उसे ठीक होने के लिए ज्यादा समय नहीं दे सकते थे। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक को पहले से ही म्यू हेंग और अन्य दो से अनगिनत हमले मिल चुके थे। हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। अब जबकि वे दोनों उस पर चुपके से हमला करने में कामयाब रहे, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस अवसर का लाभ उठाना था और इसे वापसी का मौका नहीं देना था। वे दोनों तुरंत स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की तरफ दौड़ पड़े और उस पर हमला करने के लिए सभी प्रकार की मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल किया। अर्जुन देव के हर कृपाण प्रहार ने स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के शरीर पर एक गहरा घाव छोड़ दिया, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। हालांकि जब यू कैट्शिन की पतली कृपाण ने स्कारलेट डेमोनिक स्नेक को मारा, तो वह केवल एक उथला निशान छोड़ सकी। उसकी कृपाण एक सुपीरियर ग्रेड गहन रैंक वाला आत्मा हथियार लग रहा था। वह स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की रक्षा को नहीं तोड़ सका। अर्जुन देव ने एक उद्घाटन खोजा और रोमिंग ड्रैगन कृपाण को ब्रह्मांड रिंग से बाहर निकाला। उसने इसे यूकैक्सिन की ओर फेंक दिया और कहा, पहले मेरी कृपाण का इस्तेमाल करो। यूकैक्सिन ने उसे धन्यवाद दिया और रोमिंग ड्रैगन कृपाण को पकड़ लिया। जैसे ही उसके दाहिने हाथ ने कृपाण की मूठ को पकड़ा, उसके पहले से शांत चेहरे पर एक लहर दिखाई दी। उसने आश्चर्य से कहा, यह एक स्वर्ग रैंक वाला आत्मा हथियार है। यूकैक्सिन की स्थिर मानसिक स्थिति वास्तव में एक पल के लिए डगमगा गई। उसे शक था कि अर्जुन देव ने गलत स्पिरिट वेपन फेंका है। अप्रत्याशित रूप से उसने लापरवाही से एक स्वर्ग रैंक वाला आत्मा हथियार फेंक दिया। बैंग। तेज हवा चली और एक खतरनाक आभा आ गई। यूकैक्सिन ने अचानक अपनी बुद्धि वापस पा ली। उसका शरीर सहज रूप से बगल में ढकेल दिया, जिसने स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के झूले को चकमा दिया। इसका 100 मीटर लंबा ऊपरी शरीर सीधा खड़ा था और इसकी विशाल पूंछ हवा में घूम रही थी। अप्रत्याशित रूप से यह वास्तव में लंबा हो गया। अंत में पूंछ लंबी और तेज हो गई। तेज पूंछ हवा में फट गई और कान छेदने वाले सोनिक बूम दिए। इसने अर्जुन देव पर लगातार वार किए। यह बिजली की तरह तेज था, जिसने अर्जुन देव को चौंका दिया और उन्हें जल्दी से पीछे हटने को प्रेरित किया। बैंग, 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 बैंग। जहां अर्जुन देव पहले खड़े थे, वहां तेज आवाज हुई। जमीन में एक अथाह छेद दिखाई दिया। अर्जुन देव लगातार पीछे हटते रहे। वह सुआ जैसी पूंछ लगातार उसका पीछा करती रही। जमीन में अथाह छेद दिखाई दिए। सांप की पूंछ की गति हर बार बढ़ती गई। अर्जुन देव को मुड़ने का मौका भी नहीं मिला। जबकि सांप की पूंछ अर्जुन देव पर हमला कर रही थी, लाल रंग के राक्षसी सांप ने अपना मुंह खोलना बंद नहीं किया। भयानक काली लपटों की धाराएं यूकैक्सिन की ओर फट गईं। हालांकि यूकैक्सिन की स्थिति अर्जुन देव की तुलना में थोड़ी बेहतर थी। उसने आवर ग्रेड हेवन रैंक वाला स्पिरिट वेपन रोमिंग ड्रैगन कृपाण प्राप्त किया था। यहां तक कि वह काली लपटों को भले ही न डाल सके, तब भी वो पूरी ताकत से इन्हें मार सकती थी। वैंग। एक ड्रैगन दहाड़ हुई और यूकैक्सिन ने रोमिंग ड्रैगन कृपाण को पकड़ते हुए अचानक दगल में डाल दिया। ठंडी कृपाण अचानक असीम चमक से जगमगा उठी। ऐसा लग रहा था कि एक तैरता हुआ अजगर चमक में कृपाण के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। बैंग। कृपाण की रोशनी ने काली लपटों को आधा कर दिया।
यूकैक्सिन ने स्कारलेट डेमोनिक स्नेक पर हमला करने में संकोच नहीं किया। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के विशाल शरीर के नीचे यूकैक्सिन का शरीर बच्चे के समान था। जब स्कारलेट डेमोनिक स्नेक ने यूकैक्सिन को उस पर जोड़ते हुए देखा, तो उसकी हरी आंखों में एक क्रूर रोशनी चमक उठी। विशाल मुंह ने काली लपटों को निगलना बंद कर दिया और उसे निगल लिया। यूकैक्सिन ने फुर्ती से चकमा दिया और आसानी से चकमा दिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें उसके सिर के पीछे थीं। उसने अपनी कृपाण घुमाई और तेज कृपाण ब्लेड ने लंबी लाल जीभ को आधा काट दिया। तियान लिंग से शाओ जाओ, तिन अनहे, याउन जुओंग, चेन तियान और कुन यून, स्टीर इज यांग और अर्जुन देव ने कुन इन ड्रैगन में दिया। पंखों पर उड़ान। क्षैतिज स्लैश। बर्फ के सफेद लूनर शैडो कृपाण पर प्रकाश वापस ले लिया गया और एक ठंडी रोशनी चमक उठी। शुआ ध्वनि के साथ इसने स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की 3 मीटर लंबी पूंछ को काट दिया। उतरने के बाद यूकैक्सिन और अर्जुन देव की नजरें मिली। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनमें एक मौखिक समझ थी। वे जानते थे कि यह स्कारलेट डेमोनिक स्नेक अपनी उड़ान के अंत में पहले से ही एक तीर था और अधिक समय तक नहीं टिक सकता था। यह अपना अंतिम पलटवार शुरू करने का समय था। यहां तक कि यह एक प्रारंभिक रैंक 6 राक्षसी जानवर था। 2 पीक पृथ्वी रैंक मार्शल तकनीकों से टकराने के बाद वह गंभीर आंतरिक चोटों से पीड़ित होगा। पहले से लगातार हमलों के साथ उसके ब्लेड के हर प्रहार ने खून बहाया था। यह मजाक नहीं था। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के निरंतर और भयानक हमले वास्तव में स्कारलेट डेमोनिक स्नेक का अंतिम हमला था। यदि वे दोनों दृढ़ रह सकते, तो स्कारलेट डेमोनिक स्नेक निश्चित रूप से हार जाता। यह केवल समय की बात थी। यदि स्कारलेट डेमोनिक स्नेक इस क्रूर हमले को सहन नहीं कर सकता, तो उसे अंतिम जीत मिलेगी। शेष दिन अब इसके लिए खतरा नहीं थे। बैंग, धमाका, धमाका। अर्जुन देव ने अपनी तलवार लहराई और लिंग्युन कृपाण तकनीक की पहाड़ की स्थिति को उसकी सीमा तक ला दिया। वो माउंट ताई की तरह स्थिर था, जिसने स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के सभी हमलों को रोक दिया था। इसने यूं केक्सिन के लिए हमला करने का अवसर पैदा किए, जो एक स्वर्ग रैंक वाले स्पिरिट हथियार का उपयोग कर रहा था। एक रक्षा का प्रभारी था और दूसरा अपराध का प्रभारी था। उन्होंने साथ में बहुत अच्छा काम किया। युद्ध के मैदान के तराजू अर्जुन देव और अन्य लोगों के पक्ष में झुकने लगे। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक की हार के संकेत तेजी से स्पष्ट हो गए। वरिष्ठ भाई म्यू, वरिष्ठ भाई जांग, क्या आप ठीक हैं? छाया राक्षसों के द्वारा नियंत्रित 3 स्वर्गीय कृपाण मंडप के शिष्य अचानक चले गए। गाओ जियांग और अन्य लोगों की ओर बढ़ते समय उनके मन में घबराहट थी। जांगलाई ने यह बात अजीब लगी और पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने तुम्हें वहां हमारे इंतजार करने के लिए नहीं कहा था। हमने देखा कि यहां पर हंगामा बहुत बड़ा था और तुम्हें हमारी चिंता हो रही थी, इसलिए हम दौड़ पड़े। गांग्यू पीक की महिला शिष्य ने गाओ जियांग को जमीन से ऊपर उठाने में मदद की। अब क्या स्थिति है? गाओ जियांग ने उसका धन्यवाद दिया और कहा, यह समय के बारे में है। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर है। अर्जुन देव और योंग केक्सिन को जल्द ही अपनी लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। पूसी। अर्जुन देव और योंग केक्सिन ने बड़े मुश्किल से जिस अवसर की तलाश की थी, वो हवा में पार हो गए। 2 देदीप्यमान तलवार की रोशनी हवा में चमक गई और बड़ी मात्रा में काला खून निकल पड़ा। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के विशाल शरीर पर उन दोनों ने एक ही समय पर प्रहार किया। ये तुरंत आधे में विभाजित हो गया था। स्वर्गीय राग विस्फोट। यूं केक्से ने चिल्लाते हुए अपने हाथ में घूमती तलवार को हवा में स्तंभित कर दिया। एक अमूर्त कृपाण की उस स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के टूटे हुए शरीर में घुस गए। बैंग, धमाका, धमाका। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के ऊपरी शरीर में घुसने वाली धुनी तरंग फट गई। इसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा, जो 100 मीटर से अधिक लंबा था, वो पहचान से परे विस्फोट हो गया। ये खून से लथपथ था। ये अधिक मृत नहीं हो सकता था। यूं केक्सिन ने अपना हाथ बढ़ाया और स्कारलेट डेमोनिक बीस्ट का रैंक 6 डेमोनिक कोर निकाला और उसने लापरवाही से उसे अर्जुन देव की ओर फेंक दिया। ये तुम्हारे लिए है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो थोड़ा अविश्वास में था। एक रैंक 6 डेमोनिक कोर, जो 10,000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के मूल्य के बराबर था, यूं केक्सिन ने लापरवाही से उसे ऐसे फेंक दिया जैसे वो सिर्फ एक बेकार की चट्टान हो। यूं केक्सिन ने समझाया, मेरे पास स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं है, तुम बाद में उनके साथ इसे विभाजित कर सकते हो। जहां तक इसे विभाजित करने का सवाल है, तुम तय कर सकते हो। अर्जुन देव दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने सिर हिलाया और उसे दूर रख लेने से पहले उसका धन्यवाद दिया। यूं केक्सिन के पास स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं थी। वास्तव में अर्जुन देव के पास भी स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं थी।
हालांकि स्पिरिट स्टोन्स उनके पिछले जीवन में बैंक नोटों की तरह थे, जितना अधिक उतना अच्छा। अर्जुन देव बहुत अधिक होना पसंद नहीं करते। उन दोनों ने एक एक औषधीय गोली निगली और एक अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन निकाला। फिर वो बैठ गए और खुद को समायोजित किया। वे अंततः बिना किसी दुर्घटना के उनके सामने रैंक 6 डिमोनिक कोर को मारने में सफल रहे थे। उन्होंने थोड़ा आराम किया। थोड़ी देर बाद स्पिरिट स्टोन में सार पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। वो दोनों एक ही समय पर खड़े हो गए। उनकी वर्तमान खेती के साथ एक अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन अपने चरम सार का केवल आधा ही प्राप्त कर सकता था। वे दोनों जानते थे कि उनके पास ठीक होने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए उनका इरादा अपने सार को फिर से प्राप्त करने में और अधिक समय बर्बाद करना नहीं था। अर्जुन दे और यूंग केक्सिन को खड़े होते देखकर म्यू हैंग, जांग लाई और 3 स्वर्गीय कृपाण मंडप के शिष्य जो छाया दानव के कब्जे में थे, उन्होंने पीछा किया। जांग लाई और अन्य 2 को महत्वपूर्ण आंतरिक चोटें आई थीं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो मुश्किल से अपनी चोटों को दबा सकते थे। जब यूंग केक्सी ने अन्य तीनों को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर चमकी। उसने अर्जुन देव को अस्पष्ट रूप से देखा। अर्जुन देव हल्के से आश्चर्यचकित था। उसने अपनी आत्मिक चेतना से उन तीनों को स्कैन किया। थोड़ी देर बाद वो समझ गया कि क्या हो रहा है। तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें वहां हमारे इंतजार करने के लिए नहीं कहा था। गांग्यू पीक की महिला शिष्य ने उत्तर दिया, युद्ध से हंगामा बहुत बड़ा था, हम चिंतित थे, इसलिए हम आ गए। यूं किक्से ने इस मामले को आगे बढ़ाना जारी नहीं रखा। उसने कहा, कोई बात नहीं, अब कोई खतरा नहीं है। हालांकि हम अपने रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। चलो वापस चलते हैं और पहले आराम करते हैं। उन तीनों को किसी बात पर शक नहीं हुआ। वे मोड़े और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। पूसी अर्जुन दे और यूंग केक्सिन ने एक ही समय पर हमला किया। यूंग केक्सिन के हाथ में घूमती हुई तलवार हवा में ठंडी रोशनी से चमक रही थी। उसने पीछे से एक छाया दानव के छाती पर वार किया। अर्जुन देव की आकृति हवा में चमक गई। उसने एक भारी बल से एक छाया दानव को मुक्का मारा। वे दोनों जारी रहे, एक तलवार और एक मुट्ठी, अंतिम छाया दानव पर प्रहार किया। यह सब एक चिंगारी जितनी देर में हो गया। 3 छाया दानवों के पास प्रहार करने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय तक नहीं था। म्यू हैंग और अन्य दोनों ने एक दूसरे को देखा। ना जाने क्या हुआ। वरिष्ठ शिष्य योन और अर्जुन देव, आप क्या कर रहे हैं? यूं केक्सिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उदासीनता से कहा, तुम थोड़ी देर में समझ जाओगे। जमीन पर 3 लोग दर्द से चीख उठे। जांग लाई और अन्य लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा है। जमीन पर गिरते समय तीनों छाया दानवों के चेहरे पर दर्द के भाव थे। जाहिर है वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हुची ये देखकर कि उनके साथियों की पहचान उजागर हो गई है, तो अन्य छाया दानवों ने छिपना छोड़ दिया और जमीन से बाहर आ गए। 7 पीले छाया दानव अचानक सबके सामने आ गए। 3 छाया दानवों ने म्यू हैंग और जांगलाई और अन्य लोगों पर हमला करने में संकोच नहीं किया। शेष 4 ने अर्जुन देव और यूं केक्सिन पर घेर लिया। 2 स्वर्गीय कृपाण मंडप की शिष्य जो पहले से ही रक्त विषाचु में बदल चुके थे, वो भी धीरे धीरे प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन देव यूं केक्सिन पर हमला किया। लड़ाई अभी समाप्त हुई थी। वे अपनी ताकत का 1/4 भी बरामद नहीं कर पाए थे जब वे फिर से खतरे में थे। ये विशेष रूप से म्यू हैंग और अन्य 2 के लिए था। उन्होंने अपनी ताकत का 1/4 भी हासिल नहीं किया था। 3 छाया राक्षसों के हमलों के तहत वे खतरे में थे। अर्जुन देव और यून कैक्सिन की स्थिति भी बहुत आशावादी नहीं थी। उन दोनों को क्रमशः 2 छाया राक्षसों और एक रक्त लाश से निपटना पड़ा। इसके अलावा भी उन्होंने अपनी ताकत का केवल आधा ही पुनर्प्राप्त किया था। उन्हें म्यू हैंग और अन्य लोगों की मदद करने का समय नहीं मिल सका। छाया राक्षसों के हमले बहुत अजीब थे। वे तियानवु महाद्वीप की मार्शल तकनीकों से अलग थे। वे हमला करने के लिए अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करते थे। वे बहुत सीधे थे और उनके पास कोई फैंसी चाल नहीं थी। वे राक्षसी जानवरों की तरह थे जो सीधे खड़े थे। हालांकि अगर ये सब होता तो अर्जुन देव के लिए ये समस्या नहीं होती। सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि उनकी मूवमेंट तकनीक बहुत अजीब थी। कोई निशान नहीं मिला। कभी कभी जब अर्जुन देव स्पष्ट रूप से अपनी सैबर से प्रहार करते थे तो उन्हें पता चलता था कि उन्होंने केवल निराकार काले धुएं के झुरमुट को मारा है। अगर वह उन पर हमला कर सकता है तो अर्जुन देव को विश्वास था कि वे उन्हें एक ही प्रहार में मार सकता है। दुर्भाग्य से वे हर जगह थे, आकाश में, जमीन पर और सभी दिशाओं में। यह बताना कठिन था कि असली कौन सा है। यह बहुत परेशानी भरा था। स्वर्गीय कृपाण मंडप के शिष्य भी थे जिन्हें रक्त की लाशों में बदल दिया गया था। न केवल उनकी ताकत में 20% की वृद्धि हुई, बल्कि जब उन्होंने उन्हें मारा तो उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वे आप पर हमला करते रहे। मैं अब अपनी ताकत नहीं बचा सकता, अन्यथा भले ही मैं बच सकता हूं, म्यू हैंग और अन्य लोग यहां मर जाएंगे।
अर्जुन देव ने जल्दी से सोचा। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन देव ने ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट को प्रसारित किया। जैसे वह लड़ रहे थे, तुरंत उनके शरीर की सभी हड्डियां चटकने लगीं। उनके शरीर की सतह पर धीरे धीरे सुनहरी रोशनी की एक परत दिखाई दी। बाघ और ड्रैगन की शक्ति धीरे धीरे बनती गई। अर्जुन देव ने अचानक अपनी चाल रोक दी और छाया देनम के हमले से बच नहीं पाए। जब छाया देमन ने देखा कि अर्जुन देव की हरकतें अचानक धीमी हो गई हैं, तो उसने सोचा कि उनका सार नहीं चल रहा है और एक ओपनिंग दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी और उसकी 5 तेज उंगलियां तेजी से आगे बढ़ गईं। कैंग कैंग। तेज उंगलियों ने तुरंत अर्जुन देव के कपड़ों को फाड़ दिया। हालांकि जब उन्होंने उसके मांस के साथ संपर्क किया तो उन्होंने एक धात्विक ध्वनि दी और आगे बढ़ने में असमर्थ थे। यह कैसे हो सकता है? छाया देमन ने सोचा कि यह बहुत अजीब था। हालांकि यह हमला अर्जुन देव के हृदय में नहीं घुसा, लेकिन इसने उसके दिल को हिलाकर रख दिया, जिससे उसके आंतरिक अंग प्रभावित हुए। अर्जुन देव ने अपनी की और खून बहने की भावना को सहन किया। अर्जुन देव अचानक चिल्लाए और उनके शरीर से बाघ और अजगर की छवि उड़ गई। बाघ और अजगर दहाड़ने लगे और एक पल में उसका पूरा शरीर एक भयानक शक्ति से भर गया। क्रूर बाघ पहाड़ों से निकल रहा है। एक बाघ की दहाड़ थी। इससे पहले कि छाया देमन पीछे हट पाता, अर्जुन देव के 6000 किलोग्राम के भयानक मुक्के से उसका सिर कुचल दिया गया। यह मर चुका था। शेष छाया राक्षस और रक्त लाश को स्थिति को बचाने के लिए दौड़ते हुए देखकर अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अपने डेंटियन में की भंवर 2 बार घूमता है। एक बढ़ती और शुद्ध बिजली जिम्मेदार सार उसके मेरिडियन के माध्यम से और लूनर शैडो सेबर के बर्फ सफेद ब्लेड में बहता है। अंधेरे जंगल में एक दीदीप्यमान बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी। यह बहुत चकाचौंध था। कृपाण निकालना। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने रशिंग थंडर सेबर तकनीक में गड़गड़ाहट की शुद्ध स्थिति को शामिल किया। आसमान में काले बादल छा गए और गड़गड़ाहट अनंत रूप से गरज रही थी। यह एक विशाल सेना के घड़सवार होने के समान था। अर्जुन देव की मूल विशेषता बिजली की विशेषता थी। मार्शल संट के ये आगे बढ़ने के बाद उनके शरीर में सार पूरी तरह से सबसे शुद्ध बिजली जिम्मेदार सार में बदल गया। ऐसी स्थिति में जब अर्जुन देव रशिंग थंडर सेबर तकनीक का उपयोग करते थे, तो वे लिंगयून सेबर तकनीक से भी ज्यादा शक्तिशाली ताकत ला सकते थे, जिसके लिए पहाड़ों की स्थिति और बादलों की स्थिति की आवश्यकता थी। बिजली के 3 बोल्ट ने रात के आसमान को फाड़कर अर्जुन देव की कृपाण पर जमा हो गए। अर्जुन देव की आकृति हवा में चमक गई और दूसरा छाया देमन तुरंत आधा हो गया। गड़गड़ाहट की स्थिति वाला सार अभी भी घाव में टिमटिमा रहा था, लंबे समय के बाद भी गायब नहीं हुआ। आर्क लाइट स्लैश। अर्जुन देव ने हिलना बंद नहीं किया। आसमान में फिर से गड़गड़ाहट हुई। अर्जुन देव की कृपाण हवा में एक आर्क में घूमी, जिससे भागती हुई खून की लाश आधी हो गई। यह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। सोरिंग हेवन स्लैश। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और आसमान की तरफ अपने लूनर शैडो कृपाण की ओर इशारा किया। फिर वह आसमान में उड़ गया। इसमें कोई फैंसी चीज नहीं थी, लेकिन इसमें एक अदम्य और असीम आभा थी। छी, छी, छी। अर्जुन देव का शरीर बिजली के एक बोल्ट की तरह था, जो हवा में चमक रहा था। एक श्वा ध्वनि के साथ म्यूहैंग और अन्य लोगों को घेरने वाले 3 छाया राक्षस छेद दिए गए, उसी पल मर गए। अर्जुन देव का शरीर हवा में रुक गया और गड़गड़ाहट की निरंतर गड़गड़ाहट अचानक रुक गई। यह तूफान से पहले की शांति की तरह थी। यह एक पल में बेहद शांत था। रशिंग थंडर चॉप। अर्जुन देव ने चिल्लाया। उसने अपनी कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ लिया और यून केक्सिन के आसपास के खून की लाश को काट दिया। पुस्सी। एक दीदीप्यमान कृपाण लाइट पानी जैसी हवा को फाड़कर रक्त की लाश के सिर के ऊपर दिखाई दी। अगले ही पल कृपाण लाइट पर तीव्र विद्युत प्रकाश फट गया। गड़गड़ाहट की एक गड़गड़ाहट थी जो पिछले वाले से भी अधिक तीव्र थी। एक श्वाध्वनि के साथ इस भयानक कृपाण हमले से खून की लाश आधी हो गई। फिर बिजली की रोशनी ने उसे किसी भी चीज में उड़ा दिया। रशिंग थंडर सेकंड चेन चॉप। रशिंग थंडर सेबर तकनीक की 4 चालों से संचित ऊर्जा को बिना किसी संयम के उजागर किया गया। अर्जुन देव के द्वारा मारा गया छाया देमन बुरी तरह चिल्लाने का मौका भी नहीं पा सका। अर्जुन देव के द्वारा मारा गया छाया देमन तुरंत खून से लथपथ हो गया। शेष छाया देमन भयभीत था। उसने निर्णायक रूप से यून केक्सिन पर हमला पावगा छोड़ दिया। उसका शरीर काले धुएं के झुरमुट में बदल गया और तेजी से पीछे की ओर उड़ गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो?
अर्जुन देव ने अपनी कृपाण मयान से बाहर निकाली और भागते हुए छाया देमन को देखते हुए ठंडे स्वर में बोला। अर्जुन देव की दाईं आंख में एक असीम बैंगनी लौ जलने लगी, एक नजर में आग के समुद्र जैसे लग रही थी। धधकती लपटें धीरे धीरे इकट्ठे होने लगीं। अंत में वे एक झुरमुट में इकट्ठा हो गए और अर्जुन देव की दाहिनी आंख में एक अजीब बैंगनी लौ बन गई। पर्पल थंडर ट्रू फायर, शूट! अजीब बैंगनी लौ ने हवा में एक बैंगनी तीर बनाया। ये एक टूटते हुए तारे की तरह था, चुपचाप छाया दानव को पकड़ रहा था, जो पहले ही 1000 मीटर दूर भाग चुका था। विस्फोट! दूर से एक भयानक विस्फोट हुआ। बैंगनी लौ अचानक चमक उठी और लौ में बिजली की उत्पत्ति खिल उठी। बिजली के अनगिनत चापों ने पूरे स्थान को भर दिया। यून केक्शन के अलावा ये देखकर बाकी सभी लोग अवाक रह गए। उन्होंने विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि ये वास्तविक था। अर्जुन देव स्थिर खड़े रहे और अपना हाथ हटा लिया। उन्होंने पहले से ही उम्मीद की थी कि गड़गड़ाहट की स्थिति को समझने के बाद रशिंग थंडर कृपाण तकनीक बहुत मजबूत होगी। हालांकि वो भी इसकी ताकत से हैरान था। उनका मानना था कि अगर वो इस कृपाण तकनीक को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो कुछ चरम देर चरण के मार्शल सेंटों के अलावा मार्शल सेंट क्षेत्र के भीतर कोई भी उनका मैच नहीं होगा। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और गाओ जियांग को अपनी छाती से पकड़े हुए पाया। वो दर्द से जमीन पर लेटा हुआ था, उसके होंठ काले थे और वो बिना रुके कांप रहा था। ये जहर दिए जाने के लक्षण थे। अर्जुन देव जल्दी से चले गए और झांगलाई से पूछा, उसके साथ क्या हो रहा है? झांगलाई के चेहरे पर बेहद उदास भाव थे। अर्जुन देव के साथ क्या हुआ, ये बताते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। ये पता चला कि जब छाया दानव ने अचानक हमला किया तो गाओ जियांग जोन तीनों में सबसे धीमा था, अभी तक अपनी चोटों से उभर नहीं पाया था। परिणाम स्वरूप उसे तुरंत एक छाया दानव की तेज उंगलियों से छाती में चाकू मार दिया गया था। मूल रूप से घाव बहुत गहरा नहीं था। पहले तो गाओ जियांग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अक्सर आनुभाविक प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते थे और उन्हें इसी तरह के कई घावों का सामना करना पड़ता था। एक किसान की काया के साथ ये एक घातक घाव नहीं था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छाया दानव के हमले में धीमी गति से काम करने वाला जहर होगा। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी तब तक जहर उनके पूरे शरीर में फैल चुका था और वो इसे बाहर नहीं निकाल सकते थे। मू हेंग ने बगल से पूछा, अर्जुन देव, क्या आपके पास कोई समाधान है? अर्जुन देव ने सिर हिलाया। कल्टीवेशन के संग्रह में एक औषधीय गोली थी जो सैकड़ों जहरों को ठीक कर सकती थी। दुर्भाग्य से अर्जुन देव के पास इसे परिष्कृत करने का समय नहीं था। उसके लिए खेती की तकनीक खोजना असंभव था। हो सकता है कि यूनकेक्शन के पास कोई समाधान हो, ये विचार अचानक अर्जुन देव के मन में आया। यह एहसास बहुत अजीब था, ये शुद्ध रूप से अंतर्ज्ञान की भावना थी। यूनकेक्शन बहुत पहले ही दौड़ पड़ा था, हालांकि वो बगल से गाओ जियांग की स्थिति को देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। इस समय उसने अर्जुन देव की निगाहों को महसूस किया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास रैंक 6 की डिटॉक्सिफिकेशन गोली है। हालांकि जहर पहले ही उसकी हड्डियों और हृदय वाहिकाओं में प्रवेश कर चुका है। जब तक कि मेडिकल ऋषि कबीले का कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं आता है या एक अमर ग्रेड पवित्र जड़ी बूटी जो कम से कम 1000 साल पुरानी है, उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। जब गाओ जियांग ने यह सुना तो उसके दर्द भरे चेहरे ने धीरे धीरे एक कोमल अभिव्यक्ति प्रकट की। वो फूट फूट कर हंस पड़ा। मैंने 6 वर्ष की उम्र से ही खेती करना शुरू कर दिया था। मैंने 16 वर्ष की उम्र में स्वर्गीय कृपाण मंडप में प्रवेश किया। अब मैं 26 साल का हूं और पहले से ही एक मध्य ग्रेड मार्शल सेंट हूं। मैं इस तरह से मरने से संतुष्ट नहीं हूं। ये डूबते हुए सूरज की अंतिम झलक की तरह थी। गाओ जियांग के चेहरे पर दर्द की अभिव्यक्ति अचानक गायब हो गई। उसका रंग गुलाबी होने लगा। उसने अपनी पीठ पर लगा बैग उतारा और झांगलाई को दे दिया। वो बुदबुदाया, ये वे राक्षसी कोर हैं जो मुझे रास्ते में प्राप्त हुए थे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैं उन्हें कुछ मध्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए एक्सचेंज कर सकता हूं जब मैं बाहर निकलूं और अपनी खेती को चरम पर पहुंचा दूं। मध्य ग्रेड मार्शल सेंट, अब मैं तुम लोगों को इसका लाभ उठाने दे सकता हूं। एक किसान का रास्ता हमेशा उबड़ खाबड़ रहा है। इस रास्ते पर चलने वाले हर व्यक्ति को ऐसे दिन की उम्मीद की होगी। मेरा दुर्भाग्य तुम सभी के लिए याद दिलाने का काम करना चाहिए।
चाहे तुम कभी भी लड़ो, तुम्हें लापरवाह नहीं हो सकते हो। गाओ झियांग ने बोलना बंद किया तो उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। अगले ही पल उसने अपने सार के अंतिम भाग को प्रसारित किया और अपने दिल को चकनाचूर कर दिया और इससे मर गया। गाओ जियांग ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला कर लिया। ये मरने का कुछ दुखद तरीका था। गाओ जियांग की मृत्यु से सभी लोग उदास महसूस करने लगे। जहां उन्हें दया और दुख महसूस हुआ, वहीं उन्होंने अपने बारे में भी सोचा। टियानवो महाद्वीप में शक्तिशाली का सम्मान किया जाता था। शक्तिशाली की नज़र में कमजोर चींटियों की तरह होते थे। अगर वो उन्हें मारना चाहते थे तो वो अपनी मर्जी से ऐसा कर सकते थे। अगर वो दुखी थे तो वो आपकी गरिमा को रौंद सकते थे। ऐसी क्रूर परिस्थितियों में प्रत्येक कल्टीवेटर शक्तिशाली लोगों के मार्ग पर चलने के लिए लगन से खेती करने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग करता था। हालांकि ये रास्ता बहुत कठिन था। प्रवेश और गुप्त झगड़ों का सामना तो करना ही पड़ता था, साथ ही उन्हें आनुभाविक प्रशिक्षण के दौरान राक्षसी पशुओं के हाथों मरने से बचने के लिए भी सावधान रहना पड़ता था। इस रास्ते पर जीवन बहुत नाजुक था। ये मिशन भी आनुभाविक प्रशिक्षण का ही एक रूप था। हालांकि अंत में आधे रास्ते पहुंचने से पहले ही समूह के 6 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अर्जुन देव ने लापरवाही से पर्पल थंडर ट्रू फायर का एक झुरमुट भेजा और गाओजांग की लाश को ढक दिया। लाश तुरंत जलने लगी। लाश को जंगल में दफनाना पहले ही गलती साबित हो चुका था। उसका उपयोग केवल दुश्मन के द्वारा किया जाएगा, इसलिए किसी ने भी यह महसूस नहीं किया कि अर्जुन देव की कार्यवाही अनुचित थी। जब युन के क्षिण ने गाओ जियांग की जलती हुई लाश को देखा तो उसकी आंखों में एक अदृश्य जटिल नजर चमक उठी। हालांकि ये एक फ्लैश में गायब हो गई, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद युन के क्षिण ने अब शांति से कहा, 1 घंटे के लिए आराम करो, उसके बाद हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। जंगल के अन्य स्थानों पर भी इसी तरह का नरसंहार हो रहा था। मुरोंग चौंग की आकृति हवा में अनियमित रूप से घूमती रही, जिससे ठंडी हवा चली। थोड़ी देर बाद कृपाण की रोशनी चमकी और लाल रंग के कपड़े पहने एक आदमी को टुकड़ों में काट दिया गया। रक्त दानव का शरीर जो वापस से एकजुट हो सकता था, अब ऐसा नहीं कर सकता था। वो एक लाश में बदल गया था। मुरोंग चौंग का कठोर चेहरा भावहीन था। जब उसने अपनी कृपाण पर खून पोंछा, फिर उसने अपनी कृपाण को शू की ध्वनि से ढक लिया। जमीन पर रक्त दानव की लाश फट गई, जो खून के तालाबों में बदल गई, जो हवा में उड़ गई। मुरोंग चौंग के पीछे रक्त दानव के 2 सदस्य थे। उनके होंठ काले हो गए थे और जमीन पर गिरते ही उनके हाव भाव भयंकर थे। उन्हें भी छाया दानव के धीमे अभिनय वाले जहर से पीड़ित किया गया था। ये उनके पूरे शरीर में फैल चुका था। उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं था। मुरोंग चौंग, क्या आपके पास मेरे छोटे भाई को बचाने का कोई तरीका है? वो मरने वाला है, गंगयू पीक के एक शिष्य ने उत्सुकता से कहा। मुरोंग चौंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने सावधानी से उस दानव कोर को दूर रख दिया जिसे रक्त दानव ने पीछे छोड़ दिया था। फिर उसने अपने कृपाण को गले लगाया और किनारे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ताकत वापस पा ली। एक किसान का जीवन चींटी के समान था। यदि वे मजबूत नहीं थे तो उन्हें केवल दूसरों द्वारा तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। मुरोंग चौंग ने मन ही मन सोचा, इसलिए मजबूत बनने के अलावा उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, अन्यथा वह इन लोगों की तरह समाप्त हो जाएगा। एक चट्टान पर, एक राजसी महल में, एक रक्त लाल सिंहासन पर, ब्लड डेमन जनरल ने, जिसने लाल रंग का लबादा पहना हुआ था, उसके हाथ में एक सुनहरा शराब का कप था। वह सिंहासन पर भावहीन बैठा रहा। अगर कोई ध्यान से देखता है तो ब्लड डेमन जनरल की उपस्थिति एक मानव युवा से बहुत अलग नहीं थी। हालांकि उसकी लाल आंखें उसके पीले चेहरे पर असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थीं, जिससे कोई भी डर से कांप रहा था। बड़े हॉल के नीचे दोनों तरफ 12 ऊंचे खंबे थे। लाल रंग के कपड़े पहने 10 रक्त दानव खंभों के दोनों ओर खड़े थे। ब्लड डेमन जनरल ने गोल्डन वाइन कप को अपने होठों पर लाया और एक घूंट लिया, जिससे उसके होठों पर लाल रंग का निशान रह गया। यह पता चला कि यह कोई बढ़िया शराब नहीं थी। यह लाल रंग के मानव रक्त का प्याला था। यह बहुत संभावना थी कि इसे स्वर्गीय कृपाण मंडप के पकड़े गए शिष्यों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। ब्लड डेमन जनरल ने अपने होठों से खून पोंछा और नशे की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने उदासीनता से कहा, कितना स्वादिष्ट मानव रक्त! मैंने 20 वर्षों से इस स्थान पर इसका स्वाद नहीं चखा है। डोंग डोंग।
अचानक खून से लथपथ एक रक्तदानव बड़े हॉल से उत्सुकता से चला गया। जब वह आगे बढ़ा तो उसने सिंहासन के सामने घुटने टेक दिए। उसने सम्मानपूर्वक कहा, भगवान दानव जनरल, जिन छाया राक्षसों को हमने भेजा था वे पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आपके निर्देशों के अनुसार मैंने 6 घंटे पहले महल में सभी रक्तदानवों को बाहर भेज दिया था। चूंकि लॉर्ड डेमन जनरल बंद दरवाजे की खेती में थे, इसलिए मैं आपको केवल अब सूचित कर सकता था। ब्लड डेमन जनरल ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसने गोल्डन वाइन कप को सिंहासन के बगल में मेज पर रख दिया और उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, यह मेरी उम्मीदों के भीतर है, कुत्ते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका कोई लाभ होगा। प्रक्षेपण होने की जहमत क्यों उठाएं? उनकी तुलना कुत्तों से भी नहीं की जा सकती, और भी ज्यादा मैं परवाह नहीं करूंगा। तुम पहले वापस ले सकते हो। तुमने अच्छा किया है। जब तक तुम लोगों के उस समूह को एक दिन के लिए ब्लॉक कर सको और समारोह के समाप्त होने का इंतजार कर सको, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। जमीन पर घुटने टेकने वाला व्यक्ति जल्दी से उठ गया और ब्लड डेमन जनरल को धन्यवाद देने के बाद बड़े हॉल से बाहर निकल गया। ब्लड डेमन जनरल ने फिर से शराब का कप उठाया। उसकी लाल आंखों में एक डरावनी रोशनी थी। उसने एक घूंट में शराब का प्याला दाग दिया और ठंडे स्वर में कहा, एक दिन, मुझे केवल एक दिन की आवश्यकता है कि मैं स्वर्गीय कृपाण मंडप को वापस मलबे में बदल दूं। क्या ऐसा है? मुझे डर है कि तुम्हारे पास मौका नहीं होगा। हॉल में अचानक एक ठंडी मजाक की आवाज आई। उदास पाण जंगल के भीतर अर्जुन देव के 4 लोगों का समूह आगे बढ़ता रहा। इस जंगल में स्कारलेट डेमोनिक स्नेक का क्षेत्र बहुत बड़ा था। 1 घंटे तक चलने के बाद भी उनका सामना किसी अन्य राक्षसी राक्षस से नहीं हुआ। स्कारलेट डेमोनिक स्नेक के क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद उन्हें फिर से विभिन्न प्रकार के दानवीय पशुओं का सामना करना पड़ा। सबसे कमजोर रैंक 5 प्राथमिक दानवीय पशु था। कभी कभी उनका सामना रैंक 5 के मध्यवर्ती दानवीय पशु से होता था। यहां तक कि उन्हें 5वें रैंक के दानवीय पशु का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि यह अभी तक 6ठे रैंक में नहीं पहुंचा था। हालांकि हर कोई इससे लड़ने में परेशानी महसूस करता था। इसे कठिन कहा जा सकता है, लेकिन खतरनाक नहीं। रास्ते में विभिन्न छाया राक्षसों के लगातार चुपके से हमले होते रहे, जिससे हर कोई उनसे निपटने से थक गया। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने जो भी कदम उठाया वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था, और उन्होंने जो भी कदम उठाया वह अत्यंत खतरनाक था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे अंततः छाया दानव के स्वामी से मिले। यह एक खून से बना हुआ एक दानवीय व्यक्ति था। खुद को छिपाने की इसकी क्षमता छाया दानव से भी अधिक भयानक थी। इसके हमले और भी अजीब और विविध थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका शरीर एक तरल का ढेर था। सामान्य तरीकों से इसे मारना संभव नहीं था। भले ही कोई इसका सिर फोड़ दे या इसके टुकड़े कर दे, फिर भी डरने की कोई बात नहीं थी। सौभाग्य से अर्जुन देव का बिजली विशेष सार इसे रोक सकता था। उसके सार में गड़गड़ाहट की स्थिति निहित थी। अर्जुन देव द्वारा इसे घायल करने के बाद बिजली की रोशनी लंबे समय तक बनी रही, जिससे यह ठीक नहीं हो सका। यूनिकेक्सिन की थेनियल मधुर सवार की तकनीक और भी भयानक थी। जब ध्वनि तरंग रक्तदानव के शरीर में प्रवेश करती थी तो यह तुरंत रक्तदानव के शरीर में रक्त की हर बूंद को संक्रमित कर सकती थी, जिससे वह शून्य हो जाए। लोन पीक घातक खनखा। जांगलाई विस्फोटक रूप से चिल्लाया और कृपाण हमलों की एक श्रृंखला ने एक पहाड़ का निर्माण किया, जिससे तुरंत एक छायादानव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने श्वा की आवाज के साथ उसके शरीर से मानव कोर निकाल लिया। सीनियर बहन युन, हमें बाहर निकलने में कितना समय लगेगा? जांगलाई ने पूछा जब वह अपना काम कर रहा था। उसकी सांसें कुछ तेज थीं। रास्ते में अनंत लड़ाइयां हुईं। विभिन्न दानवीय पशुओं के अलावा उन्हें छायादानवों और रक्तदानवों के गुप्त हमलों से भी सावधान रहना था। यही कारण है कि हर कोई लगातार सतर्क था। भय के कै लिंक। वह शोगाई पर जो भय कैग विघय कैसे। यूनकैक्सिन ने म्यू हैंग की जांगलाई के लिए एक अवस्तर की स्प्रिटक भेजी। उसने कहा, अधिक समय नहीं लगेगा। हम सीधी रेखा में चल रहे हैं। हमें शाम तक बाहर निकलने में सक्षम होना चाहिए। यूनकैक्सिन के पास असंख्य अवस्तर की स्पिरिट और औषधीय गोलियां थी। हर प्रति के बाद वह चोट का इलाज और सार को ठीक करने के लिए सभी को औषधीय गोलियां देती थी। यदि यूनिकैक्सिन बहुत अधिक सार को समाप्त कर देती तो वह सभी को
अवस्तर की स्पिरिट प्रदान करती। यदि ये यूनिक एक्स के संसाधनों के लिए नहीं होता तो भले ही वे लड़ना चाहते तो वह ऐसा नहीं कर पाते। म्यूहैंग पलास्थी मारकर बैठ गया और मंद मुस्कुराया। बस इसे कल्टीवेशन के रूप में मान लें। एक दिन तक लगातार लड़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरी ताकत कम से कम 50% से अधिक बढ़ गई है। मैंने कुछ मार्शल विद्याओं में कुछ सफलताएं प्राप्त की जिन्हें मैं सामान्य रूप से नहीं समझ सकता था। मेरी खेती में वृद्धि 3 महीने तक पिछले पहाड़ों में खेती करने से भी अधिक है। वास्तव में कठिन खेती की तुलना में जब कोई व्यक्ति जीवन मृत्यु के अनुभवात्मक प्रशिक्षण से गुजरता है तो उसकी खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। हालांकि दोनों के फायदे और नुकसान हैं। कठिन खेती स्थिर थी और किसी के जीवन को खतरे में नहीं डालती थी। अनुभवात्मक प्रशिक्षण खेती को बढ़ा सकता था, लेकिन यह बहुत खतरनाक था। बहुत सी अनिश्चितताएं थीं। कुल मिलाकर दोनों अनिवार्य थे। कठिन खेती और अनुभव दोनों वांछनीय नहीं थे। केवल कठिन खेती और अनुभव की एक उचित व्यवस्था ही किसी की खेती को सबसे तेज गति से बढ़ने की अनुमति दे सकती है। पूसी। स्काउट करने निकले अर्जुन देव ने एक पेड़ से नीचे छलांग लगाते हुए कहा, हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। आसपास कोई राक्षसी जानवर नहीं है। राक्षसी जानवरों का निकटतम समूह लगभग 1000 मीटर आगे है। वे शुरुआती रैंक 5 राक्षसी भेड़िए हैं। अगर वे अकेले होते तो उनसे निपटना आसान होता। दुर्भाग्य से ये राक्षसी जानवर झुंड में रहते हैं। उनमें से लगभग 500 हैं। हमें बाद में कड़ी लड़ाई लड़नी होगी। यू केक्सेन ने खुद से बुदबुदाया, चलो इसे उसी तरह से करते हैं। हम तीनों राक्षसी भेड़ियों से निपटने के लिए जिम्मेदार होंगे। अर्जुन देव लाइन पकड़ेंगे और छाया राक्षसों और रक्त राक्षसों को हम पर हमला करने से रोकेंगे। 1 घंटे के बाद समूह ने पहले ही अपना सार पुनः प्राप्त कर लिया था और अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। व्यापक पहाड़ बादलों को नष्ट कर देता है, झांगलाई ने चिल्लाया और एक तेज हवा चली। एक रहस्यमयी घटना सामने आई और निरंतर कृपाण आभा एक अकेली चोटी में बदल गई जो जमीन पर रैंक 5 राक्षसी भेड़ियों के झुंड पर हमला कर रही थी। क्षैतिज कृपाण रुख 7 स्थानांतरण। म्यूहैंग पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसके शरीर से एक बैंगनी रोशनी फूट पड़ी और वो कृपाण में बदल गया। भेड़ियों के झुंड में उसकी आकृति लगातार टिमटिमाती रही। प्रत्येक उत्थान और गिरावट के साथ उसकी हथेली हवा में फिसल जाती थी और एक भेड़िए का सिर उड़ाकर भेज दिया जाता था। भेड़ियों के झुंड के भीतर विशाल वुल्फ किंग ने अपनी लाल आंखों से समूह को देखा जब वो क्रूरता से चिल्ला रहा था। ये ऐसा था जैसे वे एक गठन में हैं। हर बार जब ये चिल्लाता था तो भेड़ियों के झुंड का गठन बदल जाता था। थोड़ी देर के बाद वुल्फ किंग की कमान के तहत झांगलाई और म्यूहैंग जो मक्खन की तरह गर्म चाकू की तरह आगे बढ़ रहे थे, को एक तीव्र पलटवार मिला। जैसे ही भेड़ियों का झुंड आगे और पीछे हटा, वे दोनों के हमलों को रोकने में कामयाब रहे। उन्होंने मौत के डर के बिना जवाबी कार्रवाई की और यहां तक कि उन दोनों पर कुछ घाव भी छोड़ दिए। ची ची। युद्ध के मैदान में एक भेदी ध्वनि उछाल थी। एक सफेद आकृति हवा में एक चाप में चली और वुल्फ किंग के सामने उतर गई। यू केक्सिन के हाथ में पतली कृपाण थोड़ी कांपने लगी। वुल्फ किंग का विशाल शरीर तुरंत वापस खटका दिया गया। भेड़ियों के झुंड का गठन तुरंत अव्यवस्थित हो गया। यू केक्सिन के द्वारा वुल्फ किंग में देरी करने के बाद झांगलाई और म्यू हैंग पर दबाव कम हो गया। अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को गले लगाया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मिक भावना को युद्ध के मैदान के हर कोने में फैला दिया। वे राक्षसों के हमलों से लगातार सतर्क थे। राक्षसी जानवरों की तुलना में ये चालाक राक्षस अपने आप को छुपाना जानते थे। वे समूह के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। सुआ। अर्जुन देव की आत्मिक इंद्रिय की दुनिया में एक आकृति जो राक्षसी भेड़ियों और मनुष्यों से अलग थी, अर्जुन देव के मन में प्रकट हुई। खून का एक पूल तेजी से जमीन से यू केक्सिन की ओर बढ़ गया। अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोली और बिजली से बचने का काम अंजाम दिया। बिजली का एक झटका अंधेरे आकाश में फूट पड़ा। अर्जुन देव ने हुआंग डांग एक ध्वनि के साथ अपनी कृपाण खींची। लूनर शैडो कृपाण एक ऐसी रोशनी से जगमगाया जो बिजली से भी ज्यादा चमकदार थी। ये उज्ज्वल और चमकदार था। पूसी। हवा में एक ठंडी रोशनी चमकी और कृपाण जमीन के खून के तालाब में घुस गई। ये इतना तेज था कि आकाश में बिजली गायब होने का भी समय नहीं था। जमीन से एक दर्दनाक चीख उठी। जमीन पर खून का तालाब एक मानव आकृति में बदल गया। इसने दोनों हाथों से बिजली से टिमटिमाते हुए लूनर शैडो कृपाण को पकड़ा जब ये क्रूरता से गरज रहा था। नीच इंसान, देर या सवेरे तुम्हारा सारा खून और मज्जा खा लूंगा। मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे दर्दनाक यातना का अनुभव करने दूंगा। अर्जुन देव धीमे से मुस्कुराए और उन्होंने धीरे से कहा, क्षमा करें, अब आपके पास ये मौका नहीं है। विस्फोट। लूनर शैडो कृपाण रक्त दानव की छाती में घुपा गया। अचानक एक भयानक बिजली की रोशनी के साथ वो फट गया। इसलिए मैं बहुत खुश हूं। बिजली के सांप चारों ओर नाचते हुए कर्कश आवाजें आ रही थीं। रक्त दानव का शरीर अंत में गायब होने से पहले हवा में छोटी रक्त की बूंदों में फट गया। अचानक 4 छाया दानव उड़े।
उन्होंने तेजी से खुद को झांग लई और म्यू हैंग पर लॉन्च कर दिया, जो एक गहन लड़ाई में लगे थे। छाया दानवों का समय बहुत सटीक था। यह तब हुआ जब वे दोनों भेड़ियों के झुंड से घिरे हुए थे और खुद को निकाल नहीं सकते थे। अर्जुन देव की दाहिनी आंख में भयानक ज्वाला जलने लगी। वो बैंगनी बिजली की आग के झुरमुट में संघनित हो गई। ज्वाला तेज से लंबी हो गई और एक तेज बैंगनी तीर में बदल गई। पूस। तीर हवा में बिजली के एक बोल्ट की तरह था, जो अंधेरे जंगल को रोशन कर रहा था। यह साउंड की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ा और चुपचाप 4 छाया दानवों के शरीर को छेद दिया। छाया दानव फट गए और खून की काली बारिश में बदल गए, जो पूरे आसमान को ढक लिया। चट्टान पर महल में गद्दी पर छुट्टा हुआ ब्लड डेमन जनरल, जो कि मदद नहीं कर सकता था, जब उसने अचानक ये मजाक सुना। अप्रत्याशित रूप से कोई उसकी अवधारणा से छिपने और महल में घुसने में सफल हो गया था। पूस। बड़े हॉल में सिंहासन के दोनों तरफ खड़े 10 ब्लड डेमन चिल्लाए। उनके शरीर विस्फोट होकर रक्त की धुन में बदल गए। मनीष, ललिता और अन्य धीरे धीरे बड़े हॉल में खुद को प्रकट कर रहे थे। उन्होंने अपने आभा छोड़ी और उनकी निगाहें तेज ब्लेड की तरह थी जब वे सिंहासन पर खड़े ब्लड डेमन जनरल को देख रहे थे। ये ड्रीम डेमन था, जो एक बार तेंगानासाई कृपाण मंडप में आपदा लेकर आया था। जब ब्लड डेमन जनरल ने उनमें से 10 को देखा तो उसके होंठों का कोना मुड़ गया। उसने अपने पीले चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। मैं सोच रहा था तुम्हारी खेती कितनी ऊंची है, जो मेरी समझ से छिपने में सफल हो गई। पता चला कि तुमने सिर्फ एक आभा छुपाने का तावीज लगाया है। क्या तेंगानासाई कृपाण मंडप में कोई और नहीं है? उन्होंने तुम सबको मरने के लिए क्यों भेजा? मनीष ने शांति से कहा, तुम सिर्फ एक प्रक्षेपण हो, तुम्हें मारने के लिए यह काफी है। ब्लड डेमन जनरल की लाल आंखों से ठंडी रोशनी दिखाई दी। उन्होंने उदासीनता से कहा, मूल रूप से मैं इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था कि स्वर्गीय कृपाण मंडप किस तरह के लोगों को भेजेगा। ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी बात की चिंता कर रहा था। संयोग से समारोह के लिए कुछ पोषण की आवश्यकता होती है। जब से तुम सब अपने आप को मेरे हाथ में सौंप दो, मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। बूम। ब्लड डेमन जनरल की बोलने के ठीक बाद उसके शरीर से एक लाल बत्ती आकाश में उड़ गई। एक भयानक हत्या क्यू भीड़ की ओर बढ़ गई। उसकी आंखें शुद्धिकरण के दृश्य से भर गईं। अनगिनत पीड़ित आत्माएं बुरी तरह से चिल्लाने लगीं। भीड़ के सामने एक भयानक भ्रम दिखाई दिया। इस अजीब जगह में यह अलग अलग करना मुश्किल था कि असली क्या है और नकली क्या है। हुआ डांग। सभी ने एक ही समय पर अपनी कृपाण खींची। एक व्यवस्थित ध्वनि हवा में गूंज उठी। श्वा ध्वनि के साथ भ्रम तुरंत गायब हो गया। जंगल में यून केक्शीन ने वुल्फ किंग को मारने के बाद शेष राक्षसी भेड़िया हार गए। भीड़ के हमलों के तहत वे सभी दिशाओं में भागने लगे। चांगलाई और म्यू हैंग ने राक्षसी भीड़ियों के राक्षसी कोर निकालते हुए युद्ध के मैदान को साफ करना शुरू कर दिया। अर्जुन देव ने सतर्क रहने का जारी रखा, किसी और राक्षसों को चुपके से हमला करने से रोकने के लिए। बुम। ठीक इसी समय दूर आकाश में चमकीले लाल चांद के नीचे एक लाल रंग की रोशनी आकाश में उड़ गई। दूर से एक भयानक आभा फैल गई। चांगलाई और म्यू हैंग, जो युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे थे, ठंड महसूस की और वे कांपने से खुद को नहीं रोक सके। म्यू हैंग ने जो कर रहा था उसे रोक दिया और पूर्णिमा के नीचे लाल रंग की रोशनी को देखा। वह बुदबुदाया, ये क्या है? कितनी भयानक आभा है? ये कौन है? वास्तव में हर किसी के दिल में एक अनुमान था, हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की। वे यून केक्शिन को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जब यून केक्शिन ने उस लाल रंग की रोशनी देखी तो उसके शांत चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। जब उसने सबकी निगाहें महसूस की तो वह मुड़ी और धीरे से बोली, तुम्हारा मिशन पहले ही पूरा हो चुका है। यदि तुम्हारे पास दिव्य लौ तावीज है तो तुम अभी जा सकते हो। यदि नहीं है तो मैं तुम्हें एक दे सकती हूं। जब चांगलाई और म्यू हैंग ने यह सुना तो वे दंग रह गए। उनके चेहरे पर संदेह भर गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सीनियर सिस्टर यून, क्या आपने ये नहीं कहा था कि हम जंगल के माध्यम से अन्य टीमों से मिलने जा रहे हैं? वास्तव में हम लगभग अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। हम क्यों नहीं जा रहे हैं? यून केक्शिन के अप्रत्याशित शब्दों ने उन दोनों को चौंका दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। योजना जंगल से बाहर निकलने की थी, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही मिशन क्यों पूरा हो गया? जब अर्जुन देव ने यून केक्शिन को अचानक ये कहते हुए सुना कि मिशन पूरा हो गया है तो वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि जब उसने पहाड़ की चोटी पर देखा तो लाल रंग की रोशनी आकाश में उड़ रही थी और आभा पूरे स्थान को भर रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन देव को मामले की जड़ समझ में आ गई। उसने शांत चेहरे से आकाश की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। अर्जुन देव धीरे से उठा और म्यू हैंग और चांगलाई से कहा, बाहर जाओ। आखिरकार तुम में से प्रत्येक ने 10 दैत्य कोर इकट्ठे किए हैं।
तुमने पहले ही आधा कार्य पूरा कर लिया है। 100 औसत दर्जे के स्पिरिट स्टोन्स की गारंटी है। बड़ी संख्या में दैत्य कोर भी हैं। तुम पहले ही काफी कुछ हासिल कर चुके हो। एक विराम के बाद अर्जुन देव ने आके कहा, एक और महत्वपूर्ण फसल है। इतनी गहन लड़ाई के बाद चांगलाई, तुम जब बाहर जाओगे और कठिनता से खेती करोगे तो तुम्हारी साधना उत्तम तक पहुंचने में सक्षम होनी चाहिए। हीन दर्जे के मार्शल संट, ये एक समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्जुन देव ने म्यू हैंग की ओर देखा और कहा, म्यू हैंग भी है। हालांकि तुम्हारी साधना का क्षेत्र छलांग और सीमा से नहीं बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारी शक्ति शायद चांगलाई से भी अधिक बढ़ जाएगी। चांगलाई ने देर तक सोचा। इस समय वह लगभग मामले की जड़ समझ गया था। उसने एक जटिल अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, अर्जुन देव, मेरा ये मतलब नहीं था। गाहो झियांग और अन्य। अर्जुन देव की शांत निगाह ने अचानक एक तेज रोशनी दी। उन्होंने कहा, अनुभव प्रशिक्षण पहले ही खतरे से भरा हुआ है। अब इसके बारे में मत सोचो, चलिए चलते हैं। म्यू हैंग ने शांत यून के एक्शन को गहराई से देखा और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी छाती से दिव्य लौ तावीज निकाला। कुछ देर बाद उसका शरीर धीरे धीरे प्रज्वलित प्रकाश की गेंद में बदल गया और इस स्थान से गायब हो गया। अर्जुन देव की आंखों में अचानक आई देखकर चांगलाई चौंक गया। उसने और कुछ नहीं कहा। उसने भी दिव्य लौ तावीज निकाल लिया। फिर वह एक प्रज्वलित प्रकाश की गेंद में बदल गया और धीरे धीरे स्थान से गायब हो गया। उन दोनों के जाने के बाद अर्जुन देव और यून केक्शिन के बीच का माहौल धीरे धीरे अजीब हो गया। उनमें से कोई भी नहीं बोला। जंगल बेहद शांत हो गया। गड़गड़ाहट। अचानक पूरी धरती हिलने लगी। नहीं, ये पूरी धरती नहीं थी, ये पूरा अंतरिक्ष हिल रहा था। एक के बाद एक पेड़ ढह गए। अनगिनत राक्षसी जानवर घबराहट में इधर उधर भागने लगे। पूरा जंगल तुरंत अव्यवस्थित हो गया। हालांकि उन दोनों के बीच का माहौल अभी भी अविश्वसनीय रूप से शांत था। आसपास की अव्यवस्था ने उन दोनों को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। लंबे समय के बाद यून केक्शिन ने धीरे से आह भरी और कहा, क्या तुम अब भी नहीं जा रहे हो? यदि तुम्हारे पास दिव्य लौ तावीज नहीं है तो मैं तुम्हें एक दे सकती हूं। अर्जुन देव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जरूरत नहीं है। क्या मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? यून केक्शिन का शांत चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे दोष दोगे। मुझे यह भी पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं तुम्हें उत्तर बता सकती हूं। ये ठीक है। शुरू से ही एल्डर्स असेंबली का इरादा ये नहीं था कि तुम लोगों से मिशन पूरा कराए। मिशन पूरा करने वाले मनीष और अन्य थे। हमारी 10 टीमों का मुख्य मिशन ब्लड डेमन जनरल का ध्यान आकर्षित करना था, ताकि वह महल से सभी रक्त राक्षसों को बाहर भेज सके। इससे मनीष और अन्य को आभा छिपाने वाले ताविज को उपयोग करके महल में घुसने की अनुमति मिल जाएगी। फिर वे ब्लड डेमन जनरल से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, मैंने अनुमान लगाया था, तुमने मुझे गलत समझा। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता था कि मनीष और अन्य ब्लड डेमन जनरल को मारने में कितने आश्वस्त हैं। यून के एक्शन ने जो कहा उसके आधार पर अर्जुन देव ने पहले ही देख लिया था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एल्डर्स असेंबली उन्हें कॉमन फोल्डर के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, ताकि मारिक शक्ति को आकर्षित कर सके और मनीष और अन्य के लिए एक अवसर पैदा कर सके। चांगलाई समझ नहीं पा रहा था कि एल्डर्स असेंबली ने इसे पहले से ही स्पष्ट क्यों नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने दूसरों को बिना किसी कारण के मरने के लिए भेज दिया। इसलिए जब उन्हें इसका जवाब पता चला तो वे असंतुष्ट थे। हालांकि अर्जुन देव ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। यह एक बहुत ही सरल तर्क था। यदि एल्डर्स असेंबली उन्हें पहले से ही बता देती तो उनमें से आधे भी मिशन में भाग नहीं लेते। 100 में से आधे से भी कम लोग मिशन में भाग लेंगे। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह कॉमन फूडर बनने के लिए स्वेच्छा से काम करे। इसी तरह इस मामले को यून केक्सिन पर दोष नहीं दिया जा सकता था। कम से कम वो नहीं थी जिसने मिशन की शुरुआत की थी। एक टीम लीडर के रूप में वो पहले ही अपना कर्तव्य निभा चुकी थी। हर बार जब कोई लड़ाई होती थी तो यून केक्सिन अग्रिम पंक्ति में हमला करता था। जब कोई घायल हो जाता था तो वो सभी को स्पिरिट स्टोन्स और औषधीय गोलियां वितरित करती थी। उन्होंने सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की। यही कारण था कि अर्जुन देव ने अपनी मजबूत मानसिक ऊर्जा का उपयोग झांग लेट को शांत करने के लिए किया, जब उनकी भावनाओं में उतार चढ़ाव हो रहा था। मजबूत ने कमजोरों का शिकार किया। पर्याप्त ताकत के बिना सत्ता में बैठे लोगों की नजर में एक सिर्फ शतरंज का टुकड़ा था। यदि कोई मुख्य शिष्य बनने के लिए पर्याप्त मजबूत था तो वे स्वाभाविक रूप से किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक दिव्य ज्वाला तावीज देंगे। अर्जुन देव ने ना तो किसी को दोष दिया, ना ही किसी को नाराज किया। इस मामले ने उसे केवल इस दुनिया की प्रकृति को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी। पर्याप्त ताकत के बिना
उसने जो भी कदम उठाया वो खतरे से भरा था, इसलिए उसे मजबूत मजबूत और मजबूत बनना पड़ा। तभी वो अपने भाग्य को अपने हाथों में ग्रहण कर पाएगा। अभी अर्जुन देव को केवल इस बात की चिंता थी कि क्या मनीष और अन्य लोग ब्लड डेमन जनरल को मार सकते हैं। यदि वे उसे आसानी से मार सकते हैं, तो उसे उस मिशन के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी जो लियू तियानियों ने उसे दिया था। वो बस इस जगह को छोड़ सकता था। यदि सफलता की उच्च संभावना नहीं थी, तो वो अभी भी एक यात्रा करेगा। कम से कम उसे स्वर्ग विभाजन कृपा तकनीक का उपयोग करना था, जिसे लियू तियानियों ने जाने से पहले लूनर शैडो कृपा में छिपाया था। जब यूंग केक्सिन ने अर्जुन देव को इतना शांत होते देखा, तो वो कुछ हैरान रह गई। वह कुछ देर के लिए खुद से बुदबुदाई, पहले कहने की सफलता की 60% संभावना है। मनीष के समूह में 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लड डेमन बॉडी डिसइंटीग्रेशन तकनीक को समझ लिया है। वे अपनी जीवन शक्ति को जला सकते हैं और तुरंत अपनी युद्ध क्षमता बढ़ा सकते हैं। इन 7 लोगों का इरादा पहले स्थान को जीवित छोड़ने का नहीं था। वे डिवाइन कृपांश शिविर के मौत की शपथ लेने वाले सैनिक हैं। ऐसी स्थिति में जहां कोई नुकसान नहीं होता है, तो वे अपने युद्ध कौशल को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर अर्जुन देव चौंक गए। ललिता उन 10 में से एक थी। यदि ललिता उन 7 में से एक होती, तो वह बैठकर कुछ नहीं कर सकती थी। माफ कीजिए, मुझे पहले जाना होगा। अर्जुन देव की दाहिनी आंख से चांदनी का युद्ध पोत उड़ गया। अर्जुन देव ने जल्दी से उस पर छलांग लगाई। जाने से पहले ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा था। उन्होंने कहा, वास्तव में आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। आप पहले ही बहुत अच्छा कर चुके हैं। अपने बोलने की ठीक बात अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत को चलाया और हवा में तेजी से चट्टान के शीर्ष पर महल की ओर बढ़ गया। ये बिजली की तरह था, एक झटके में गायब हो गया। युनकेक सिन ने अर्जुन देव को जाते देखा। उसके नाजुक चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। उसने रोमिंग ड्रैगन कृपा को अपने हाथ में हिलाया और खुद से बुदबुदाई, दिलचस्प, इतनी जरूरत क्या है कि वो अपने स्वर्ग रैंक का आत्मा हथियार भी छोड़ रहा है। जंगल में मुरुंग चोंग ने आकाश में उड़ती लाल पट्टी को देखा। वो धीरे धीरे रुक गया और बहुत देर तक सोचता रहा। वरिष्ठ भाई मुरुंग, आप क्यों रुक गए? टीम के सदस्यों में से एक ने भ्रमित महसूस करते हुए पूछा। मुरुंग चोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और एक गंभीर रूप से घायल कोर शिष्य के पास गया। फिर उसने धीरे से दिव्य ज्वाला तावीज को अपनी छाती पर रखा। उसके बाद दूसरों की चौकित निगाहों के नीचे वे व्यक्ति धीरे धीरे आग के झुरमुट में बदल गया और इस जगह से गायब हो गया। ये सब करने के बाद मुरोंगचोंग ने एक और दिव्य ज्वाला तावीज निकाला। उन्होंने कहा, तुम सब यहीं रहो, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास केवल एक दिव्य ज्वाला तावीज बचा है। मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा कि आप स्वयं अपनी व्यवस्था करें। मुरोंगचोंग ने धीरे से जमीन से धक्का दिया। अपनी बात समाप्त करने के बाद वो आकाश में उड़ गया। उसका शरीर हवा में घूमता रहा, जिससे तीव्र ध्वनि बूम पैदा हो रही थी। वह जल्दी से सामने महल की ओर बढ़ गया। वरिष्ठ भाई मुरोंग, मत जाओ। जब लोगों के समूह ने मुरोंग चौंग को एक दिव्य ज्वाला तावीज छोड़कर जाते देखा, तो वे घबराहट में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। उनके लिए केवल 3 मौतों के साथ इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम होने के लिए ये कहा जा सकता है कि यह सब मुरोंग चौंग की काबिलियत के कारण था। जब मुरोंग चौंग चला गया, तो हर कोई तुरंत घबरा गया। जंगल में अन्य टीमों में भी यही दृश्य हुआ। जब टीमों का नेतृत्व करने वाले मुख्य शिष्यों ने आकाश में उड़ती लाल पट्टी को देखा, तो वे सभी रुक गए। हालांकि इन लोगों ने जो किया, वो मुरुंगचोंग और युन केक्शिन से बहुत अलग था। उन्होंने सीधे अपने दिव्य ज्वाला तावीजों का उपयोग किया और इस जगह को छोड़ दिया। अपने पीछे गूंगे कोर शिष्यों का एक समूह छोड़ दिया। अर्जुन देव के कानों के पास से तेज हवा गुजरी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके कपड़े लगातार लहरा रहे थे। अर्जुन देव के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने पूरी ताकत के साथ विमान पर उड़ने वाली संरचना को चालू किया। वह अपने सार के प्रवाह की परवाह किए बिना महल की ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन देव ने खुद को सांत्वना दी। बड़ी बहन रियू को ब्लड डेमन बॉडी डिसइंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा लियू तियानियो ने उसे इस उपसाधन में प्रवेश नहीं करने दिया होता। आखिरकार वो लियू तियानियो की पुत्री थी। लियू तियानियो चाहे कितना भी हो, वो अपनी पुत्री के साथ मजाक नहीं करेगा। हालांकि अर्जुन देव ने इस बारे में सोचा। शायद उस बूढ़े ने अनुमान लगा लिया था कि मुझे ललिता की चिंता है। उस बूढ़े आदमी ने जानबूझकर मुझे उपसाधन में रहने और अपने नियमों के अनुसार ब्लड डेमन जनरल को मारने के लिए मजबूर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया होगा। उस बूढ़े लोमड़ी के चरित्र को देखते हुए वह वास्तव में ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। ये सोचकर अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत की गति बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। अर्जुन देव की गति पहले ही ध्वनि की गति के बहुत करीब थी। ठंडी हवा चाकू की तरह महसूस हुई जब वो उसके चेहरे पर उड़ी। इससे अर्जुन देव को कुछ दर्द महसूस हुआ। उसे इसे रोकने के लिए अपने सार का उपयोग करना पड़ा। बैंग बैंग बैंग। ठीक इसी समय अर्जुन देव के पीछे से तीव्र ध्वनि बूम आई, जो हवा में विस्फोट हो रही थी।
एक आकृति ने जल्दी से पकड़ बनाई और जहाज के पिछले हिस्से पर लगातार उतरी। अर्जुन देव की निगाहें ठंडी हो गईं। जब उसने देखा कि वो कौन था, तो उसने आश्चर्य से कहा, मुरुंग चोंग। मुरुंग चोंग ने अपने बाएं हाथ में कृपा पकड़ी और अर्जुन देव की निगाहों से मिलाई। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मरने की इतनी जल्दी में क्यों हो? जब अर्जुन देव ने यह सुना, तो उसका चेहरा धीरे धीरे सप गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। ये मेरा युद्धपोत है, कृपया उतर जाओ। मुरुंग चोंग ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। उसने कहा, प्लीज उतर जाओ। अगर मैं नहीं चाहता तो क्या होगा? तो मैं तो केवल तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। मुरुंग चोंग जो सिकाने के सहना था, उसने ठंडे स्वर में मुस्कुराकर कहा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ कदम उठाने में तुम कितने सक्षम हो, तुम्हारे पूर्व वरिष्ठ भाई। रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तन, अस्पष्ट हवा चौप। अर्जुन देव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चिल्लाया और एक ही समय में ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट और क्लियर विंड चॉप को निष्पादित किया। अचानक आसमान में 9 ठंडी हवाएं चलीं। अर्जुन देव का फिगर 9 भागों में बढ़ गया। हु छी। ठंडी हवा के बीच अर्जुन देव के हाथ में बर्फ की सफेद चंद्रछाया कृपाण गायब हो गई। उसने अपनी सारी हत्या की हुई वापस ले ली और इसे 9 छवियों के साथ जोड़ दिया। असली को नकली से अलग करना मुश्किल था। जैसे ही कृपाण की रोशनी मुरोंग चोंग पर हमला करने वाली थी, कुछ अजीब हुआ। ठंडी हवा चली और मुरोंग चोंग का शरीर अचानक अर्जुन देव की दृष्टि से ओझल हो गया। अर्जुन देव शांत रहा। उसकी आध्यात्मिक भावना प्रकाश के छल्ले में बदल गई और फैल गई। उसके 200 मीटर के भीतर के क्षेत्र को स्कैन कर रही थी। धुंध में 100 मीटर की दूरी पर अर्जुन देव के निचले दाहिनी ओर एक काला बिंदु दिखाई दिया और अर्जुन देव की आध्यात्मिक जागरूकता द्वारा कब्जा कर लिया गया। मिल गया, मर्ज कर दिया। आकाश में 9 प्रीत ओवरलैप हो गए और अर्जुन देव की गति दोगुनी हो गई। हवा में घर्षण ने एक हिंसक धुनी बुछाल पैदा किया। बर्फ सफेद लूनर शेडो कृपाण एक चमकदार बैंगनी विद्युत प्रकाश से जगमगा रहा था, जो लाल रंग के आकाश को रोशन कर रहा था। कृपाण हवा के माध्यम से फट गई और बिजली की गति से काले बिंदु पर काट दिया। जब कृपाण हवा से टकराई तो उसने गरज की आवाज दी। हालांकि ठंडी हवा के अलावा मुरोंग चोंग का कोई संकेत नहीं था। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ी और अपने मन में संदेह महसूस किया। क्या चल रहा है? यहां तक कि अगर वो खुद को ठंडी हवा में छिपा लेता था, तो वो वास्तव में हवा में नहीं बदला। अगर मुझे सही स्थिति मिल जाए, तो भी मैं हमला कर सकता हूं। हम्म हम्म अर्जुन देव के पीछे एक ठंडी हवा चली। मुरोंग चोंग की अनियंत्रित आवाज सुनी जा सकती है। छोटे जूनियर भाई, गलत जगह की तलाश मत करो, मैं यहां हूं। आवाज ठंडी हवा के साथ चली गई और अर्जुन देव के चारों ओर घूम गई। उसके बाद ये आसपास के वातावरण में गूंजने लगी। इससे ये निर्धारित करना असंभव हो गया कि बोलने वाला व्यक्ति कहाँ था। अर्जुन देव ने सतर्क भाव प्रकट किया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और बर्फ सफेद चंद्रछाया कृपाण को म्यान कर दिया। मुरोंग चोंग ने पहले ही क्लियर विंड चॉप को बड़ी पूर्णपार के लिए अभ्यास कर लिया था। उन्होंने क्लियर विंड चॉप टू कन्फ्यूजन की हवा की स्थिति को भी समझ लिया था। दोनों एक दूसरे की पूरक थे। क्लियर विंड चॉप की प्रतियोगिता में अर्जुन देव वास्तव में उनसे कमतर थे। अगर अर्जुन देव मुरोंग चोंग को ढूंढना चाहते तो मुश्किल हो जाता। मुरोंग चोंग के हमला करने से पहले उन्हें एक ठोका नहीं मिल पाता। अर्जुन देव केवल उस क्षण का इंतजार कर सकते थे जब मुरोंग चोंग हमला करता। तभी उन्हें अपना पद मिलने का मौका मिलता। उस समय वह अपने भौतिक शरीर की ताकत का उपयोग एक ओपनिंग को प्रकट करने के लिए करता था। उसके बाद वह हमलों की एक अनंत श्रृंखला शुरू करने और उसे पूरी तरह से हराने के लिए रशिंग थंडर कृपाण तकनीक का उपयोग करता। जब तक मुरोंग चोंग पीछे हटता है, वह रशिंग थंडर कृपाण तकनीक को चकमा नहीं दे पाएगा। अर्जुन देव के चेहरे पर एक बम कमजोर ठंडी हवा चली। कोमल ऊर्जा ने उसकी घबराहट की अभिव्यक्ति को आराम दिया। ये आ रहा है। अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। वे कृपाण की तरह तेज थीं। अर्जुन देव चिल्लाया और उसके शरीर की सभी हड्डियां चटक गईं। क्रूर बाघ पहाड़ों को छोड़ रहे हैं, 100 जानवर लहराते हैं। 6000 किलोग्राम के बल ने ठंडी हवा से टकराया, जिससे विस्फोटक ध्वनियों की एक श्रृंखला निकली। यहां तक कि इस मुक्के से अदृश्य हवा भी फट गई। मुरोंग चोंग दो ठंडी हवा में छुपा हुआ था कि चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव था। वह हल्का आश्चर्यचकित था। उसने निर्णायक रूप से खुद को प्रकट किया और हमला करना छोड़ दिया। फिर उसने कृपाण की मूठ से अपना हाथ हटा लिया। उसने हथेली पर प्रहार किया। हथेली की हवा गड़ज की तरह थी, जिससे हवा कांप रही थी। बैंग! मुट्ठी और हथेली टकराई और तेज आवाज आई। ये अचानक गड़ज की गड़गड़ाहट की तरह थी, जिससे हर किसी के कान के पर्दे तड़पने लगे और आनंद बार गूंजने लगे। ज्वार की तरह चारों दिशाओं में बढ़ती हुई शॉकवेव फैल गई।
वे दोनों एक समय में हवा में 5 कदम पीछे हट गए। एक ने धनुष पर और दूसरे ने स्टन पर। अप्रत्याशित रूप से इस पंच और हथेली के प्रहार में उन दोनों का समान रूप से मेल किया गया। अर्जुन देव के शरीर में क्यूई और रक्त बढ़ गया। उसके आंतरिक अंग हिल गए थे। गर्म खून उनके सिर पर चढ़ गया, लेकिन अर्जुन देव ने उसे नहीं दबाया। उसने अपना मुंह खोला और उल्टी कर दी। अर्जुन देव को ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। उसका भौतिक शरीर पहले ही एक भयानक स्तर पर पहुंच गया था। उसके पूरे शक्ति के प्रहार 6000 किलोग्राम बल के थे। इस तरह के अचानक हमले से वह एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संट को मार सकता था। हालांकि न सिर्फ मुरोंग टोंग ठीक था, बल्कि वह ड्रॉ तक लड़ने में भी कामयाब रहा था। चांडी का युद्धपोत चमकीले लाल पूर्णिमा के नीचे आकाश में उड़ता रहा। एक तेज हवा उन दोनों के पास से गुजरी। उनके लंबे काले बाल और कपड़े हवा में लहरा रहे थे, जिससे तेज आवाज आ रही थी। मुरोंग चोंग के मुंह के कोने से खून निकल गया। उसका रंग कुछ पीला पड़ गया था। उन्होंने इस हथेली के प्रहार को करने के लिए एसेंस का इस्तेमाल किया था। उनके भौतिक शरीर की गुणवत्ता अर्जुन देव की तुलना में बहुत कमजोर थी। उन्हें जो आंतरिक चोट लगी थी, वे अर्जुन देव से भी अधिक गंभीर थीं। मुरोंग चोंग ने धीरे से अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और उसने कठोर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। तुम मुझे अपनी कृपाण वापस लेने के लिए मजबूर करने में सक्षम हो। तुम्हारे पास पहले ही मुझे चुनौती देने की योग्यता है। हालांकि यदि तुम्हारे पास केवल इतना ही है, तो ये मेरा पीछा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हे! जैसे ही मुरोंग चोंग एक और चाल चलने ही वाला था, किसी समय चांदी के युद्ध पोत के ऊपर हवा में एक नीला पत्ता दिखाई दिया। पत्ता हवा में बहता रहा। ये कमजोर और अस्पष्ट लग रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि इसने हवा में एक अविश्वसनीय गति बनाए रखी। ये ना तो तेज थी और न ही धीमी, एक सुखद एहसास दे रहा था। हालांकि एक पल में ये 100 मीटर से अधिक चला गया। इसकी गति वास्तव में अर्जुन देव के चांदी के युद्ध पोत से थोड़ी तेज थी। अर्जुन देव की नजर पत्ते पर टिकी हुई थी। उसे कुछ संदेह हुआ। आप कौन हैं? यह सोचने के लिए कि उन्होंने अपना जीवन मार्शल स्पिरिट यहां जारी किया। इस मार्शल स्पिरिट की विचित्रता के आधार पर यह एक विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट हो सकती है। नीला पत्ता धीरे धीरे उन दोनों के बीच उतरा। नीला पत्ता सफेद रोशनी से चमक रहा था। यूं कैक्सीन सफेद कपड़े पहने और रोमिंग ड्रैगन कृपाण पकड़े हुए शांत अभिव्यक्ति के साथ उन दोनों के सामने आए। आप दोनों, क्या आप अभी भी इस समय टक्कर के मूड में हैं? यूं कैक्सीन के नाजुक चेहरे ने कोई अभिव्यक्ति प्रकट नहीं की जब वह उदासीनता से बात कर रही थी। यह वास्तव में यूं कैक्सीन है। अर्जुन देव कुछ हैरान थे। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो यूं कैक्सीन एक शिखर अवरग्रेड मार्शल स्पिरिट थी, फिर भी वह भयानक रूप से मजबूत थी। अगर यह एक विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट थी तो इसे समझाया जा सकता था। इसके अलावा रास्ते में केवल विरासत में मिले कबीले का कोई भी व्यक्ति इन अवरग्रेड स्पिरिट पाइंस की परवाह नहीं करेगा। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, यह मेरा युद्धपूत है। मैं मुसीबत की तलाश में लोगों का स्वागत नहीं करता। मोरूंग छोंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी कृपाण को किनारे पर रख दिया। फिर वह स्टर्न पर बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन देव ललिता की बात को लेकर चिंतित था। वह मोरोंग छोंग के साथ और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह मुड़ा और कहा, वरिष्ठा बहन यूं, आप भी यहाँ क्यों हैं? यूं कैक्सीन ने दूर से महल को देखा जो लाल लाइट से चमक रहा था और की से मारने से भरा हुआ था। उसने कहा, मेरा लक्ष्य भी आपके जैसा ही है। अर्जुन देव को यह मजेदार लगा। उसने उदासीनता से कहा, आपको यह भी नहीं पता कि मेरा लक्ष्य क्या है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह मेरे जैसा ही है? यूं कैक्सीन ने अर्जुन देव को देखने से पहले मोरोंग छोंग पर नजर डाली। उसने कहा, वास्तव में हम तीनों का लक्ष्य एक ही है। अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अब इस सवाल से परेशान नहीं हुआ। उन्होंने चांदी के युद्धपोत को पूरी गति से नियंत्रित किया और बिजली की गति से महल की ओर उड़ गए। बैंग, धमाक, धमाक। महल के अंदर 7 डिवाइन सेबर कर्म ब्लेड्समैन, जिनकी युद्ध क्षमता ब्लड डीमन शरीर विघटन के बाद बढ़ गई थी, की से मारने से भरे हुए थे। असीमित लाल कृपाण की महल के चारों ओर उड़ रही थी। कृपाण की का हर किनारा 100 मीटर से भी अधिक लंबा था। वे अतुलनीय रूप से भयानक थे और उनमें भयानक ऊर्जा थी। जब कृपाणकी ने ब्लड डीमन जनरल के शरीर पर प्रहार किया तो उसने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसके पूरे शरीर पर घाव दिखाई दिए। उनमें से 7 के ब्लड डीमन शरीर विघटन से गुजरने के बाद उनकी युद्ध क्षमता एक नियमित मध्यम ग्रेड मार्शल किंग से आगे निकल गई। इसके अलावा
मनीष और अन्य दो के सहयोग से उन्होंने ब्लड डीमन जनरल को पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने ब्लड डीमन जनरल को दबा दिया, उसे प्रतिवाद करने का मौका नहीं दिया। क्रोधित नीली नदी, उन सातों ने चिल्लाया और उनके शरीर के चारों ओर एक लाल रंग की रोशनी फैल गई। लाल कृपाणकी के सातों तत्व हवा में एक में विलीन हो गए और एक विशाल लाल रंग की नदी में बदल गए, जो ब्लड डीमन जनरल की ओर बढ़ रही थी। ब्लड डीमन जनरल ने अपने पीले चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपनी हथेलियों को हवा में धकेल दिया और एक गोलाकार लाल रंग की गेंद दिखाई दी, जिसने उसे अपने भीतर घेर लिया। ठंडी हवा देख रहे हैं लेकिन कृपाण नहीं। बड़े हॉल में ठंडी हवा चलने लगी। ठंडी हवा में ललिता का फुर्तीला शरीर तेजी से उड़ गया। कृपाण की एक झलक थी और लाल रंग की गेंद में तत्काल एक दरार दिखाई दी, जिसे ब्लड डीमन जनरल ने संघनित किया था। बूम! उफनती लाल रंग की नदी श्वाध्वनि के साथ दरार में प्रवेश कर गई। लाल रंग के प्रकाश के गोले में दयनीय चीखें आईं। अगले ही पल प्रकाश का लाल रंग का गोला फूट गया। ब्लड डीमन जनरल का शरीर अनगिनत छोटी रक्त की बूंदों में तब्दील हो गया और हवा में गायब हो गया। क्या यह खत्म हो गया है? मनीष ने ब्लड डीमन जनरल को गायब होते देखते हुए हतैप्रा भाव से कहा। दूसरे ने अपनी सतर्कता को कम नहीं होने दिया। उनके लिए इस मुकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। अगर उन्होंने लापरवाही की तो उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। उनमें से कोई भी हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी भव्य महल में कोई हलचल नहीं हुई। बड़ा हॉल शांत था, केवल भीड़ की निरंतर सांसें सुनी जा सकती थीं। मनीष ने कुछ देर खुद से बुदबुदाते हुए कहा, उसे पहले ही मर जाना चाहिए। आखिरकार यह सिर्फ एक प्रक्षेपण है। जाओ और बचे हुए रक्त राक्षसों को मार डालो और यह स्थान गायब हो जाएगा। जब दूसरों ने यह सुना तो उन्होंने सिर हिलाया। ब्लड डीमन जनरल वास्तव में भयानक था। हालांकि वह इस क्षेत्र में सिर्फ एक प्रक्षेपण था, उसके पास अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं था। जैसे ही सबने राहत की सांस ली, हॉल में अचानक अनगिनत रक्त की बूंदें दिखाई दीं। रक्त की बूंदें हवा में एक निश्चित बिंदु पर जल्दी से इकट्ठा हो गईं। पलक झपकने तक सारी बूंदें आपस में इकट्ठा हो गईं। ब्लड डीमन जनरल की आकृति एक ब्लेड्समैन के पीछे दिखाई दी, जिसने ब्लड डीमन सेल्फ डिसइंटीग्रेशन तकनीक को अंजाम दिया था। उसी भयानक दयनीय चीख आई। उसके शरीर से हुलालाला की ध्वनि आई। ब्लड डीमन जनरल ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया। जल्दी ही वह मानव की त्वचा की चादर में बदल गया। आकाश में ऊंचा लाल रंग का पूर्ण चंद्रमा लाल रंग की किरण से चमक रहा था। ब्लड डीमन जनरल का कमजोर शरीर एक बार फिर ठोस लग रहा था। यह सब उस समय हुआ जितना समय एक चिंगारी को उड़ने में लगता है। किसी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वे सभी हैरान थे। ब्लड डीमन जनरल ने लापरवाही से अपने हाथ में मानव की त्वचा को फेंक दिया। उसके पीले होंठ खून से लथपथ थे। उसने एक भयानक मुस्कान प्रकट की। मूर्ख मनुष्यों, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? जैसे जैसे चांदी का युद्धपोत चट्टान के किनारे पर महल के करीब आता गया, भयानक लालिमा भीड़ पर अधिक से अधिक दबाव डालती गई। यूं कैक्सिन ने उदासीनता से कहा, भले ही यह सिर्फ एक प्रक्षेपण हो, यह ब्लड डीमन जनरल शायद एक शिखर मध्यम ग्रेड मार्शल किंग जितना मजबूत है। जो स्टर्न पर था, मुरोंगचुंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह खड़ा हुआ और कहा, मुझे डर है कि यह सिर्फ इतना ही नहीं। एक राक्षस के रूप में उसकी पहचान के साथ उसकी असली युद्ध कौशल शायद एक उत्कृष्ट ग्रेड मार्शल किंग का है। महान महारान राष्ट्र में एक मार्शल संत की खेती वाले व्यक्ति को एक मामूली विशेषज्ञ के रूप में माना जा सकता है। वे मोहित शहर जैसी छोटी सी जगह में एक अधिपति बन सकते थे। विभिन्न शक्तियों से निमंत्रण और आतिथ्य प्राप्त कर सकते थे। मार्शल संत के बाद साधना क्षेत्र में प्रत्येक वृद्धि के परिणाम स्वरूप शक्ति में गुणात्मक वृद्धि होगी। इसके अलावा यह अतुलनीय रूप से कठिन था। 30 साल की उम्र से पहले एक किसान के लिए मार्शल संत बनना पहले से ही बहुत अच्छा था। इसके अलावा महान महारान राष्ट्र में एक सच्चा विशेषज्ञ बनने के लिए किसी को मार्शल किंग होना आवश्यक था। एक मार्शल किंग बनने के बाद एक महान महारान राष्ट्र में सभी कुलों का लक्ष्य होगा। काफी हद तक कि कबीले की असली ताकत मार्शल किंग्स की संख्या और गुणवत्ता में परिलक्षित होती थी, जो कबीले के पास थी। मात्रा स्वाभाविक रूप से लोगों की संख्या को संदर्भित करती है, जबकि गुणवत्ता मार्शल किंग क्षेत्र को संदर्भित करती है। एक बार जब एक कृषक मार्शल किंग क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो एक छोटा सा लाभ भी तुरंत विजेता का निर्धारण कर लेता है। खेती के क्षेत्र में अंतर का उल्लेख न करने की बात करें तो ऐसा इसलिए था क्योंकि इस स्तर पर किसी की ताकत को बढ़ाना बहुत मुश्किल था। हर कोई स्पष्ट रूप से जानता था
कि पीक मीडियल ग्रेड मार्शल संत और सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर की तरह था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि युद्ध कौशल में अंतर 10 गुना था। जब अर्जुन देव ने मुरोंग चोंग की ये बातें सुनी तो उनका चेहरा शांत रहा। हालांकि वह अपने दिल में बेहद चिंतित था। वह केवल प्रार्थना कर सकता था कि ललिता को कुछ ना हो। अर्जुन देव को आखिरकार समझ में आ गया कि लियू तियानयू ने यूनर शैडो कृपाण में इतनी बड़ी शक्ति क्यों छोड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि स्वर्गीय कृपाण मंडप की युवा पीढ़ी ब्लड डीमन जनरल के लिए मैच नहीं होगी। मुरोंग चोंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसे लगा कि यह अजीब है क्योंकि उसने कहा, क्या हो रहा है? उस ब्लड डीमन जनरल की आभा अचानक गायब हो गई। अर्जुन देव और यून कैक्सन ने भी इसे एक ही समय पर महसूस किया। वह भयानक आभा वास्तव में एक पल में गायब हो गई। इसके अलावा वे इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते थे। यून कैक्सन ने संदेह से अनुमान लगाया, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लड डीमन जनरल पहले से ही मारा गया था? जब किसी व्यक्ति की आभा गायब हो जाती है तो इसे जानबूझकर छिपाने के अलावा केवल एक ही स्पष्टीकरण था, मृत्यु। ब्लड डीमन जनरल की शैली को देखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह इसे जानबूझकर छिपाए। एकमात्र स्पष्टीकरण जो बचा था वह मृत्यु थी। पूर्णिमा से लाल रोशनी की एक किरण उतरी। सभी ने एक बार फिर से ब्लड डीमन जनरल की भयानक आभा को महसूस किया। यून केक्सिन ने भौहें सिकोड़ी और कहा, यह कैसे? ये लगता है कि वह मृतकों से पुनर्जीवित हो गया है। उस महल में वास्तव में क्या हुआ था? महल का सिलुएट अब सभी की दृष्टि में दिखाई दे चुका था। वह ज्यादा दूर नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें उस तक पहुंचने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। अर्जुन देव चुप रहा क्योंकि वह अपने ऊपर लाल रंग के चंद्रमा को देख रहा था। वह पहले ही महसूस कर चुका था कि इस लाल रंग के चंद्रमा में कुछ गड़बड़ है। लाल रंग के चंद्रमा से उतरने वाली लाल रोशनी ने अर्जुन देव के अनुमान की पुष्टि की। उस लाल रोशनी में एक बढ़ती हुई जीवन शक्ति थी। मुरोंग चोंग ने उदासीनता से कहा, यह चांद थोड़ा अजीब है। मुझे यकीन है कि ब्लड डीमन जनरल वास्तव में कुछ हद तक मारा गया था। हालांकि इस चांद की लाल रोशनी ने इसे पुनर्जीवित कर दिया। पूर्णिमा के नीचे अनंत जीवन। अर्जुन देव ने भौहें चढ़ाईं और संदेह से सोचा। अर्जुन देव ने कुछ और नहीं कहा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात महल के लिए उड़ान भरना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। उसने एक अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला। अर्जुन देव ने स्पिरिट स्टोन में सारी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उनके डंटियान में की भंवर तेजी से घूमने लगा। उन्होंने खर्च की परवाह किए बिना अपने सार का उपयोग किया। चांदी के युद्ध बोट की गति फिर से विस्फोटक रूप से बढ़ गई। 10 मिनट के बाद वे तीनों आखिरकार महल के ऊपर आ गए। गड़ 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 लड़ाई की तीव्र आवाजें महल की बाधा को पार करते हुए सभी के कानों में गूंजी। मुरोंगचोंग हवा में कूदा और युद्धबोट के स्टर्न से कूद गया। वह जल्दी से महल के शीर्ष पर उतर गया। उसने हथेली की हड़ताल की और तुरंत महल की छत में एक बड़ा सा छेद हो गया। मुरोंगचोंग बिना हिचकिचाई कूद गया। अर्जुन देव ने भी हिचकिचाया नहीं। उसने चांदी के युद्धबोट को अपनी दाईं आंख में वापस बुलाया और उस छेद में कूद गया जिसे मुरोंगचोंग ने यून कैक्सिन के साथ बनाया था। बैंग! जब वे दोनों हवा में ही थे तो उन्होंने देखा कि मुरोंगचोंग ठंडी हवा में बदल गया और चुपचाप ब्लड डीमन जनरल की ओर उड़ गया। एक श्वाकृपाण हड़ताल से उसने ब्लड डीमन जनरल के शरीर पर एक घायल घाव छोड़ दिया। क्रोध नीली नदी को तोड़ देता है। भयानक लाल कृपाण क्यों एक बार फिर से महान सभा में दाव के साथ विलीन हो गई और एक लाल रंग की नदी का निर्माण किया। यह असीम अभालिए ब्लड डीमन जनरल की ओर बढ़ी। एंगर ब्रेक्स द एज्योर रिवर मूल रूप से एक शिखर मध्यम ग्रेड मार्शल तकनीक थी। इतने सारे लोगों के साथ काम करने के साथ इस चाल की ताकत पहले से ही एक अवर ग्रेड स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक के स्तर की थी। पुसी पुसी। बड़े हॉल में एक तीव्र विस्फोट गूंजा। पूरा बड़ा हॉल हिलने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ इस चाल ने एक बार फिर से ब्लड डीमन जनरल को मार डाला। वे अनगिनत रक्त बूंदों में बदल गया और महान सभा से गायब हो गया। ललिता ने जब अर्जुन देव को देखा तो वह तेजी से कूदी। उसने अपने सुंदर चेहरे पर चिंतित भाव दिखाया और उसने जल्दी से कहा, अर्जुन देव, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें दिव्य ज्वाला तावीज नहीं दिया था? अर्जुन देव ने धीमी आवाज में कहा, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिता ने मुझे आने के लिए कहा था। उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि तुम ब्लड डीमन जनरल के मैच नहीं हो। उन्होंने लूनर शैडो कृपाण में एक मार्शल तकनीक को बंद कर दिया है। वह उसे मारने में सक्षम होगा। ब्लड डीमन जनरल को एक बार फिर से भीड़ ने मार डाला। हालांकि इस बार सभी के चेहरे पर राहत के कोई लक्षण नहीं दिखे। इसके बजाय वे अतुलनीय रूप से चिंतित थे। सीनियर भाई लू, ब्लड डीमन बॉडी डिसइंटीग्रेशन तकनीक की अवधि अब लगभग समाप्त हो गई है। सभी की ताकत पहले से ही समाप्त हो चुकी है। यदि हम एंगर ब्रेक्स द एज्योर रिवर का फिर से उपयोग करते हैं
तो इसकी ताकत काफ़ी कम हो जाएगी। यदि ब्लड डीमन जनरल फिर से पुनर्जीवित हो जाता है तो स्थिति अच्छी नहीं होगी। प्रस्तुत होने वाली कहानी मात्र कल्पना है। इसका निर्माण लेखकों के विचारों को प्रकट करने के लिए किया गया है। इस कहानी में शामिल किए गए किसी भी समान व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।